विवाह दो शरीरों का मिलन नहीं अपितु दो आत्माओं का मिलन है। ईश्वर की इस सुंदर रचना में मनुष्य का दाम्पत्य सूत्र में बनना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। इस उत्सव को और भी रोमांचक बनाने के लिए आजकल मैरिज पार्टियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उसे चर्चित बनाने की होड़ मची हुई है। लेकिन सिवनी मालवा में रहने वाले एक युवक ने ऐसी मिसाल पेश की है जो अपने आप में अद्भुत है। यह युवक एक मूक बधिर लड़की से विवाह कर उसकी आवाज बना। आज हम आपको ऐसे दाम्पत्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप रोमांचित हो उठेंगे। आज के युग में जब विवाह में लोग स्वयं से भी अच्छा जीवन साथी ढूंढने में लगे हुए हैं, ऐसे में होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के रहने वाले देवेंद्र खंडेलवाल, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर हैं, इसके बाद भी जब अपनी जीवन संगिनी चुनने की बात आई तो उन्होंने हैरान करने वाला फैसला लिया। जी हाँ, देवेंद्र के जीवन की यह कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। देवेंद्र बचपन से कुछ ऐसा करना चाहते थे जो एक मिसाल बन सके और देवेंद्र ने ऐसा किया भी। उन्होंने एक मूक बधिर लड़की से विवाह किया। देवेंद्र के परिवार के एक गुरु थे, उन्होंने उनकी माता से पूर्व में ही बोल दिया था कि इसका विवाह यहीं पर होगा। जब देवेंद्र के विवाह होने की बात आई थी तब उनसे कई लोगों ने, यहाँ तक कि लड़की की मां ने उनसे मना किया था कि तुम इससे विवाह मत करो। लड़की की मां चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह किसी मूक बधिर से ही हो। वहीं देवेंद्र के घर वालों ने भी यह तय किया था कि रहना तुझे तो फैसला तुझे ही करना है, लेकिन देवेंद्र अपनी बात पर अड़े रहे और वहीं उनका विवाह संपन्न हुआ। तो उसमें ये कहा जाए, मुझे शुरू से मेरी इच्छा थी कि कुछ हटके होना चाहिए समाज में, और किसी को तो आगे आना पड़ेगा, इसलिए मैं आगे आया उस चीज़ के लिए। आपका जो विवाह है समाज को किस तरीके का एक संदेश देता है या आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे ये बोलने चालने वाले हर व्यक्ति से तो देख दाख के या रूप रंग के चक्कर में हर आदमी विवाह कर लेता है, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा त्याग है, हालांकि मैं नहीं कहना चाहता इस चीज़ को, लेकिन इसको लोगों को अपने नज़रिए से देखते हुए और लोगों को भी अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और जो ऐसे व्यक्ति हैं उन लोगों को सहयोग करना चाहिए। लोग विवाह के समय कई सारी कमियां देखते हैं, कमियां निकालते हैं, मीन-मेख निकालते हैं। आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? क्या हुआ था, तब जब मेरा भी विवाह होने की बात आई थी तो मुझसे भी बहुत लोगों ने, परिवार ने, दोस्तों ने, कई लोगों ने मुझसे कहा, और उनके इवन डेट उनकी जो मम्मी है वो भी इस चीज़ को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनकी मम्मी भी ये चाहती थी कि उसकी शादी इसी जगह हो जो मूक बधिर लड़का हो। लेकिन जब उन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया तो मेरा उनसे एक ही जवाब था कि जिस प्रकार आपने अपनी बेटी को अभी तक समझा है, अभी तक जैसे जिस प्रकार आपने बातचीत की है, तो जो दिल से चाहता है वो उस चीज़ को कर सकता है। और आज उसका उदाहरण ये साहब कि मैं जितनी अच्छी तरह मेरी बेटी और मैं इससे बात कर सकता हूँ, तो वो आज परिवार वाले हमसे पूछते हैं कि अब ये क्या बोल रही है, इतना अंतर आ चुका है। नहीं, मेरा निश्चित मानना है कि समाज में ऐसा वर्ग, मैं देवेंद्र खंडेलवाल, मेरा बचपन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उसका संपर्क रहा, और हमारा विद्यार्थी परिषद का मैं कई प्रकार के मैं ऐसे उदाहरण आपको सामने रख सकता हूँ कि देवेंद्र ने के मन में एक बात आई कि मैं समाज में ऐसी जगह शादी करूं कि जो समाज से थोड़ा हटकर हो। तो आज मैं देख रहा हूँ मेरी बहू पालक, मतलब पायल जो है, तो पायल मूक बधिर है। देवेंद्र और मूक बधिर होने के साथ साथ पूरे घर का कामकाज, पूरे काम की देखरेख, पूरे काम की समझ उसमें पूरे विद्वान है। आज इनके विवाह को लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच में प्यार कम नहीं हुआ। साथ ही अब वे 2 से 3 भी हो चुके हैं। उनकी एक बच्ची 9 वर्ष की हो चुकी है और बच्ची भी पूरी तरह स्वस्थ है। वो बोल भी सकती है और सुन भी सकती है। तीनों बहुत ही हंसी खुशी से मिलजुल कर रहते हैं। और मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ समाज में एक हटकर काम करूं और किसी ऐसे जीवन साथी को चुनूं जो कुछ मतलब अलग हो, हटके हो। तो इस उद्देश्य को लेके ही मैंने विवाह किया है। आज 10-11 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस विवाह को, और बढ़िया सुखी दाम्पत्य जीवन में जी रहा हूँ। और मैं इस मामले में आगे समाज से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार के, अगर लोग ऐसे इस प्रकार आगे आएंगे तो इस प्रकार जो कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में और इस प्रकार के जो लोग हैं उनको एक सहयोग मिलेगा और एक नया जीवन जीने की आशा मिलती है। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि वो भी इस पहल को आगे बढ़ाएं और इस प्रकार के कार्य करें। देवेंद्र की यह कहानी उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो सिर्फ रंग रूप देखकर भी कई तरह के गुण दोष निकालते हैं। वहीं समाज सेवी संतोष पारेख
देवेंद्र खंडेलवाल के इस फैसले को समाज के नव युवकों के लिए एक आदर्श बताते हैं। समाज को इससे सीख लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, सिमनी मालवा।